आपका पहला सवाल है, कौन सी गैस बर्फ के रूप में ज्वलनशील होती है? ए ऑक्सीजन, बी मीथेन हाइड्रेट, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट नामक गैस बर्फ के रूप में ज्वलनशील होती है। इसे उग्र बर्फ भी कहा जाता है। इसे समुद्र तल के नीचे से निकालकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुमानों के मुताबिक यह तेल, गैस और कोयले जैसे अन्य जीवाश्म ईंधन में मौजूद कुल कार्बन का लगभग 1/3 हिस्सा है। आपका दूसरा सवाल है, किस धातु को तरल धातु भी कहा जाता है जो कमरे के तापमान पर पिघली रहती है? ए पारा, बी गैलियम, सी सीसा, डी सोडियम। सही उत्तर है पारा। पारा Hg एकमात्र धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहती है। इसका गलनांक -38.83 डिग्री सेल्सियस बहुत कम होता है, जिससे यह ठंडी परिस्थितियों में भी तरल बनी रहती है। यह एक भारी धातु है और आमतौर पर थर्मामीटर, बैरोमीटर और विद्युत उपकरणों में उपयोग होती है। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा जीव 10 साल तक बिना खाना खाए जिंदा रह सकता है? ए ओल्म, बी कछुआ, सी टार्डिग्रेड, डी मगरमच्छ। सही उत्तर है ओल्म। ओल्म नाम का जीव बिना खाए पिए 10 साल तक जीवित रह सकता है। यह पानी के नीचे पाया जाने वाला एक पतला, डरावना और रेंगने वाला जीव है। आपका चौथा सवाल है, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? ए पोलो, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। सही उत्तर है पोलो। पोलो का मैदान सभी प्रमुख खेलों में सबसे बड़ा होता है। इसकी मानक लंबाई 300 यार्ड 274 मीटर और चौड़ाई 160 यार्ड 146 मीटर होती है। यह फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी के मैदानों से काफी बड़ा होता है। आपका अगला सवाल 5, पहला वीडियो गेम कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में खेला गया? ए पोंग, बी मारियो, सी टेट्रिस, डी पैकमैन। सही उत्तर है टेट्रिस। टेट्रिस अंतरिक्ष में खेला जाने वाला पहला वीडियो गेम था। साल 1993 में रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर एस सेरेब्रोव ने अंतरिक्ष में टेट्रिस खेला था। उन्होंने सोयूज TM-17 रॉकेट पर सवार होकर पृथ्वी से रवाना हुआ था। ग्रह की परिक्रमा करते समय उनके खाली समय में उन्होंने टेट्रिस खेला। आपका छठा सवाल है, कौन सा गाना सबसे ज्यादा भाषाओं में गाया गया है? ए वंदे मातरम, बी हैप्पी बर्थडे टू यू, सी साइलेंट नाइट, डी वर्ल्ड्स एंथम। सही उत्तर है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में विभिन्न भाषाओं में गाया गया है। हालांकि सुचेता सतीश की उपलब्धि व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक भाषाओं में गाने की है, जो एक अलग संदर्भ में आती है। अन्य विकल्पों में हैप्पी बर्थडे टू यू और साइलेंट नाइट जैसे गीत भी कई भाषाओं में अनुदित हैं। आपका 7वां सवाल है, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में ओलंपिक मेडल जीते हैं? ए एडी ईगन, बी पावो नूरमी, सी माइकल फेल्प्स, डी लारिसा लातिनिना। सही उत्तर है एडी ईगन। एडी ईगन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग खेलों में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। 1920 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुक्केबाजी, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। 1932 शीतकालीन ओलंपिक में बॉब्स्ले में स्वर्ण पदक जीता। आपका 8वां सवाल है, किस देश में एक समय पर 2 सूर्य दिखे थे? ए चीन, बी रूस, सी ब्राजील, डी अमेरिका। सही उत्तर है चीन। चीन में 2011 में 2 सूर्य दिखने की घटना देखी गई थी। यह एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना थी जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशीय भ्रम कहा जाता है। यह घटना सन डॉग, पाहेलियन या लाइट रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन
के कारण होती है जब सूर्य का प्रकाश वातावरण में बर्फ के क्रिस्टलों से टकराकर प्रतिबिंब बनाता है, जिससे आकाश में 2 सूर्य नजर आते हैं। आपका 9वां सवाल है, कौन सा फल सबसे ज्यादा रेडिएशन उत्सर्जित करता है? ए केला, बी सेब, सी संतरा, डी अंगूर। सही उत्तर है केला। केला सबसे ज्यादा रेडिएशन उत्सर्जित करने वाला फल है। इसमें पोटेशियम 40 नामक एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी आइसोटोप पाया जाता है। केला खाने से शरीर में 0.1 माइक्रोसीवर्ट (एसवी) रेडिएशन अवशोषित होता है, जिसे बनाना इक्विवेलेंट डोज बेड कहा जाता है। आपका 10वां सवाल है, दुनिया का सबसे भारी जहरीला गैस कौन सा है? ए रेडॉन, बी क्लोरीन गैस, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है रेडॉन। रेडॉन सबसे भारी गैस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरीन जैसी गैसें जहरीली होती हैं। रेडॉन एक रेडियोएक्टिव, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका परमाणु भार 222 है। यह हाइड्रोजन से 220 गुना भारी है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, रोजाना साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए गठिया, बी मोटापा, सी हृदय रोग, डी डायबिटीज। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।